पंजाब में नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 खटाई का शिकार। 4 माह में वज़ीर बल्दियात की ज़ेर सदारत बड़ी कमेटी बल्दियाती कानून मंजूर ना करवा सकी। नए मुसव्वदे के मुताबिक मेयर का इंतखाब जमाती बुनियादों पर कराने की तजवीज़ दी गई। अर्बन और रूरल एरियाज को मुकम्मल तकसीम करने की हदबंदी की जाए। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनाई जाए। नई मरदमशुमारी के मुताबिक बल्दियाती हल्का बंदी होगी। लाहौर में यूनियन काउंसिल की तादाद 400 से ज़ायद करने की तजवीज़ दी गई। गुलबर्ग में लाहौर की पहली ट्राम चलाने के मंसूबे में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आला पंजाब का LDA और नेस्पा को फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म। ट्राम का नाम शार्प एंड ब्राइट ट्राम रख दिया गया। ट्राम चलाने के लिए इब्तदाई तौर पर 18 से 25 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। इब्तदाई प्लान में रूट भी वज़ा कर दिए गए। गुलबर्ग मिन बोलवर्ड और मुल्हिका सड़कों पर ट्राम चलाई जाएगी। गुलबर्ग की मरकजी और सेकेंडरी शाहराहों में से एक लेन ट्राम के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। सीवरेज लाइनों और नई मशीनरी की खरीदारी से मुतल्लिक बड़ी पेशरफ्त। वासा का अक्टूबर के पहले हफ्ते मशीनरी की खरीदारी का टेंडर खोलने का ऐलान। बोसीदा सीवरेज लाइनों की तब्दीली का ठेका भी अवॉर्ड किया जाएगा। वासा ने 27 मुख्तलिफ स्कीमों के टेंडर छपने के लिए भिजवा दिए। ड्रेन मशीनरी की खरीदारी का काम वासा का मेंटेनेंस डायरेक्टोरेट करेगा। नई सीवरेज लाइनों की तामीर के टेंडर वासा का शोबा PNS अवॉर्ड करेगा। एडमिन अप्रूवल मंसूबे नवंबर 2026 तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। आलूदगी के एतबार से बागू का शहर दुनिया में पहले नंबर पर बराजमान। शहर में स्मोकी औसत शरह 165 रिकॉर्ड। शहर का मौसम आज भी गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत 28, ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। दिन गर्म जबकि रातें ठंडी महसूस होंगी। मौसमी बरसात के साथ ही डेंगू के वार जारी। 24 घंटों में पंजाब में 17 केसेस रिपोर्ट। एक हफ्ते में 116। रवां साल अब तक 464 केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी से 13, लाहौर से 3 और खानेवाल से 1 केस रिपोर्ट हुआ। पंजाब में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 1 करोड़ 39 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के दौरान तरजीही आबादियों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। मुहिम में लाहौर समेत 15 अजला को शामिल किया गया। सरबराह इंसदादे पोलियो प्रोग्राम खिजर इकबाल कहते हैं, अजला का इंतखाब वायरस के फैलाव को देखते हुए किया गया है। पंजाब में पोलियो के 100% खात्मे का हदफ पूरा करेंगे। सूबे के 14 जिला में इंसदादे पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम की कामयाबी के लिए मरबूत काविशें की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पोलियो मुहिम के आगाज़ पर पैगाम। बोली, सूबे को पोलियो फ्री बनाना हमारा अज़्म है। पोलियो मासूम बच्चों के सुनहरी ख्वाब मफलूज कर देता है। वालिदैन बच्चों को पोलियो के खात्मे के लिए कतरे ज़रूर पिलाएं। LWMC का शहर भर में सफाई ऑपरेशन जारी। CEO LWMC बाबर साहबदीन के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। सब्जाजार, मरगजार कॉलोनी, खाड़क नाला, समनाबाद में ऑपरेशन क्लीन अप का जायजा लिया। शहर की तमाम कमर्शियल मार्केट सुबह 8 बजे से कबल क्लियर करने की हिदायत। गंडापुर ने पंजाब के ऊपर लश्कर कशी करने का इंदिया दिया है। मैं उसे याद कराना चाहती हूँ, चूँकि प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते थे तहजीब, अखलाकियात लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनको वो ज़बान समझ ही नहीं आती। इनको जो ज़बान समझ आती है, इनसे अब उसी ज़बान में बात की जाएगी और ये वही डिज़र्व करते हैं। इसको पंजाब पे लश्कर कशी करने का जो शौक़ आया है, करके देखें। कल जलसे में जो तकारीर और बातें हुई वो इंसानों वाली नहीं थी। अली अमीन गंडापुर ने कल फिर लाइन क्रॉस की। ये लोग जब भी निकलते हैं फसाद और जलाओ घेराव करते हैं। कंटेनर्स अगर गिराकर खुद को टार्जन समझने वाले कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज। मजीद कहा, क्या सियासी जमातें क्रेनें लेकर चलती हैं? क्या पुरअमन एहतजाज ऐसे होता है? मैं सूबों की लड़ाई नहीं करवाना चाहती। उनको जिस ज़बान में बात समझ आती है वो इस्तेमाल करेंगे।
हुकूमती जमातों में पावर शेयरिंग पर अहम पेशरफ। पीपल्स लॉयर्स फोरम ने पंजाब में लॉ ऑफिसर्स की तैनाती के लिए नाम नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी को भिजवा दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के लिए साजिद खान तनोली एडवोकेट का नाम तजवीज़। डिप्टी अटॉर्नी जनरल के लिए चौधरी सरफराज दयाल एडवोकेट, शकील भट्टी एडवोकेट और राशिद जावेद लोधी के नाम तजवीज़। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के लिए भी 5 नाम कमेटी को भिजवा दिए गए। पीपल्स पार्टी के तजवीज़ करदा अफसरान की तैनाती पर आइंदा इजलास में फैसला किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरपर्सन CM डायरेक्टोरेट ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन की मुलाकात। सियासी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब भर में किए जाने वाले दौरों और मुख्तलिफ महकमों और इज़ला की कारकर्दगी से आगाह किया। मुलाकात में आवाम को दरपेश मसाइल पर भी तफसीली रोशनी डाली गई। वज़ीर-ए-आज़म की ब्रिगेडियर रिटायर्ड अलाउद्दीन को मुतल्लिका इज़ला में वफाकी हुकूमत की जानिब से इक़दामात उठाने की यकीन दहानी। शहर के मंडियों में गिराम फरोशों की अजारादारी। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 170, टमाटर 120, लहसुन 600, अदरक 700 रुपये किलो में फरोख्त। सब्ज मिर्च 140, लीमू 720, टिंडे 230, मेथी 300 रुपये फ़ी किलो हो गई। केला 200 रुपये फ़ी दर्जन, आड़ू 350, सेब और पपीता 300, आलू बुखारा 420, आम 380 रुपये किलो में दस्तयाब। ब्रायलर गोश्त भी 3 रुपये इजाफे से 575 रुपये फ़ी किलो हो गया। मार्केट में फ़ी दर्जन अंडे 304 रुपये फरोख्त। महंगाई के तोड़ के लिए कायम किए गए यूटिलिटी स्टोर्स बद इंतजामी का शिकार। शहरियों के लिए स्टोर में आटा, चीनी और घी दस्तयाब नहीं। सिर्फ बेनज़ीर कार्ड के हामिल अफराद को ही अशाए खुरोनोश की कीमतों में रिलीफ। आम शहरी महंगी अशिया के बाइस बाजार से ही खरीदारी को तरजीह देने लगे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच बोले, हुकूमती माहिदे के जरिए आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए कोशा है। हमने धरना खत्म नहीं मौखिर किया है। बिजली, गैस, पेट्रोल सस्ता होगा तो मईशत का पहिया चलेगा। हुकूमत को आवाम को हर सूरत रिलीफ देना होगा। सरकारी स्कूलों के हज़ारों असातिज़ा तबादलों के मुतलाशी। मुकर्ररा वक्त में 50,000 से ज़ायद असातिज़ा ने तबादलों के लिए दरख्वास्तें जमा करवा दी। ओपन मेरिट पर 42,058 असातिज़ा ने अप्लाई किया। प्रोमोशंस के बाद एडजस्टमेंट के मुंतज़िर 5,900 के करीब असातिज़ा ने अप्लाई किया। 2,000 से ज़ायद बाहमी तबादलों के लिए दरख्वास्तें जमा। 18 सितंबर तक असातिज़ा के कागजात चेक होंगे। रवा माह के आखिर तक तबादलों के अहकामात जारी किए जाएंगे। तालीमी बोर्ड ने इम्तिहान का नाम बदला मगर असल रूप पर अमल दरामद ना हुआ। तालीमी बोर्ड की गफलत से हज़ारों उम्मीदवार मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात में शिरकत से महरूम। 3 साल कबल ज़िम्नी इम्तिहानात की जगह सेकेंड एनुअल इम्तिहानात का आगाज़ किया गया। सेकेंड एनुअल इम्तिहानात में फ्रेश उम्मीदवारों को भी शिरकत का मौका देने का ऐलान किया गया था। फैसले का मकसद पहले सालाना इम्तिहानात में किसी भी वजह से शिरकत ना करने वालों को मौका देना था। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद न होने के खिलाफ केस की समाअत 11 सितंबर तक मुलतवी। हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर सूरत अमल दरामद होना है। हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। जस्टिस राहील कामरान शेख के रिमार्क्स। सीटीओ का बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल सवार को भारी जुर्माना और मोटरसाइकिल बंद करने का हुक्म। इमारा अतर बोली, अब लाइसेंस बनवाने के बाद ही मोटरसाइकिल वापस की जाएगी। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 2,000 रुपये जुर्माना। लाइसेंस की फीस 930 रुपये है। लाहौर में 10 ड्राइविंग लाइसेंस टेस्टिंग सेंटर कायम किए गए हैं। रवां साल 5 लाख से ज्यादा शहरियों को लाइसेंस सर्विसेज फराहम की गई।
आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास आरपीओ बहावलपुर, डीपीओ भक्कर और रहीम यार खान चेक पोस्टों पर तैनात एहलकार और रेंजर्स की बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत। आईजी पंजाब की सरहदी चेक पोस्टों पर तैनात एहलकारों को शाबाश। डॉक्टर उस्मान अनवर की चेक पोस्टों पर तैनात एहलकारों को इंतहाई अलर्ट और हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बोले आरपीओ, सीपीओज और डीपीओज चेक पोस्टों का मुआयना करें और मज़ीद सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएं। तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने 50 मोटरसाइकिल सवारों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया। 24 मोटरसाइकिल सवारों को पुलिस ने तफ्तीश के बाद क्लियर कर दिया। मारोड के निजी होटल के करीब से कैमरे में आने वाले मोटरसाइकिल सवार पर कातिलों का साथी होने का शुबा। डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान किश्वर कहते हैं किसी शूटर को ताहाल कंफर्म नहीं किया गया, असल कातिल तक जल्द पहुंच जाएंगे।